नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज मैं बात करूंगा हाउ टू फाइट विद फेक न्यूज़ एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। तो हम सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे जो भी फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं उस पे हम उससे हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ टूल्स हैं जिन वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जिनसे हम कोई भी न्यूज़ स्टोरीज या वीडियोस या फोटोज़ से रिलेटेड कोई भी वेरिफिकेशन अगर अगर हम चाहते हैं कोई भी स्टोरी का, तो हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी जो भी स्टोरीज है जो हमें फॉरवर्ड की गई है या हम जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन इन सब प्लेटफॉर्म पे जो भी स्टोरीज ट्रेंड कर रही है या कुछ भी आपके पास आता है उसको आप वेरिफिकेशन करके देखना चाहते हैं, तो कुछ टूल्स हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा, वेरिफिकेशन टूल्स। और कुछ स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनसे आप जिन्हें फॉलो करके आप एक फेक न्यूज़ से और फॉल्स इंफॉर्मेशन से बच सकते हैं, उनको फॉरवर्ड करने से बच सकते हैं। क्योंकि फेक न्यूज़ और फॉल्स इंफॉर्मेशन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत क्राइसिस ला सकती है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होती रही। क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में फेक न्यूज़ और फॉल्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ केसेस हुए जिनसे बहुत बेकार अंजाम हुए, दुर्घटनाएं हुई। तो आइए समझते हैं कि कुछ स्टेप्स जो वेरिफिकेशन से रिलेटेड है कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इन फेक न्यूज़ को, इन फॉल्स इंफॉर्मेशन को। जैसा कि मैं बात कर रहा था हाउ टू फाइट फेक न्यूज़ एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, कि हम फेक न्यूज़ या फॉल्स इंफॉर्मेशन से सोशल मीडिया पे कैसे बच सकते हैं, या फॉल्स इंफॉर्मेशन को या फेक न्यूज़ को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है, या आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज है, न्यूज़ है, स्टोरीज़ हैं, या फ़ोटोज़ हैं, या कोई भी वीडियोज़ है, आप कैसे उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं जो भी आपके पास स्टोरीज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं। तो स्टेप्स के बारे में आज जानेंगे। बहुत इजी स्टेप्स है, कोई मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, कोई टिपिकल डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ। एक नॉर्मल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मतलब फेक न्यूज़ को वेरीफाई करने में सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं। सिर्फ 2 मिनट, 2 से 3, मैक्सिमम 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो फेक न्यूज़ है जैसे आप फेक न्यूज़ को वेरीफाई कर लेते तो बहुत सी चीज़ें गलत 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 चीज़ें, बहुत सी गलत चीज़ें फॉरवर्ड होने से रुक जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम फेक न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, जिनसे हम इन फॉल्स इन्फॉर्मेशन से बच सकते हैं। तो ये पहला स्टेप्स है। सबको ही पता होगा कि चेक करना पड़ता है हमें अकाउंट की ऑथेंटिसिटी क्या है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, या इंस्टा हो, या कोई भी अकाउंट हो, उस पर ब्लू टिक आपको मिलेगा या ऑथेंटिसिटी कुछ ना कुछ होगी उस पर। जैसे आप फेसबुक पे जाते हो तो उस पर ब्लू टिक, जो भी आपकी स्टोरीज़ हैं, अगर फेसबुक पे अब ट्रेंड हो रही है तो आपको चेक करना चाहिए कि उस अकाउंट में ब्लू टिक है या नहीं, ट्विटर पे ब्लू उस अकाउंट का ब्लू टिक है या नहीं, या इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक है या नहीं। ऐसी व्हाट्सएप पे अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है आ रहा है तो आप ध्यान रखिए कि वो जो भी कोई भी फॉरवर्ड अगर मैसेज आता है तो उसके ऊपर लिखा आता है एक लेबल में, फॉरवर्डेड। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके पास फॉरवर्डेड मैसेज आया है वो उसने उसके पास भी कहीं से आया है, तभी वो आपके पास आया है, उसने अपने आप क्रिएट नहीं किया है वो मैसेज। तो वहीं पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आपको, हाँ, इस मैसेज को, इस फोटो को, इस वीडियो को, इस स्टोरी को आपको वेरीफाई करना चाहिए पहले, फॉरवर्ड करने से पहले किसी को भी। ये आपकी ड्यूटी है, ये कर्तव्य भी बनता है कि आप किसी को भी फॉल्स इंफॉर्मेशन ना भेजें। आप पहले उसे वेरीफाई करें। अगर वो वेरीफाई करते समय ही फॉल्स इंफॉर्मेशन निकलती है तो जिसने आपको फॉरवर्ड मैसेज भेजा है उसको आप समझाएं, उसको आप स्टेप्स बताएं, ये कि कैसे आप इन स्टेप्स के चलते आप किसी भी न्यूज़ स्टोरीज को वेरीफाई कर सकते हो। तो हम दूसरे स्टेप्स पे चलते हैं। वॉच फॉर अनयूजुअल फॉर्मेटिंग। कोई भी आप वेबसाइट देखेंगे, जैसे आप ऑथेंटिक वेबसाइट की अगर हम बात करें, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, एनबीटी, या कोई भी न्यूज़ स्टोरी की वेबसाइट की हम बात करें, तो वहाँ पे एक सटीक वे में एक फॉर्मेटिंग की गई होती है पूरी वेबसाइट की। पूरा लेआउट आपको अच्छा दिखता है, पूरी न्यूज़ स्टोरी एक अच्छे तरीके से, तौर तरीके से मतलब प्रेजेंट की गई होती है। लेकिन कोई भी फेक वेबसाइट होती है उस पर एक लेआउट जो होता है बहुत ही बिगड़ा सा होता है, या आपको समझ नहीं आता है कि अजीब सा एक लेआउट आपको दिखता है, यूज़र इंटरफेस पूरा।
और उनकी हेडलाइंस उनकी हेडलाइंस बहुत अनबिलीवेबल होती हैं जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत मिर्च मसाला लगा के वो हेडलाइन डाली गई होती है, उसमें गलतियाँ भी बहुत होती है। सबसे बड़ी बात, आप स्टोरीज में आप देख सकते हैं बहुत सारी स्पेलिंग्स में बहुत गलतियाँ होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट पर जाके कि कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं किया गया है। तीसरा स्टेप पे हम चलेंगे कि लुक क्लोजली एट द लिंक। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब हम लोग जो भी हमारे पास फॉरवर्डेड मैसेज आता है या फेसबुक ट्विटर पे हम कोई भी स्टोरीज देखते हैं, तो हम उसका लिंक नहीं पढ़ते हैं कभी। अ, आप कभी भी ऑब्जर्व करना, कभी भी आप उसका यूआरएल नहीं पढ़ते, कभी भी आप उसका लिंक नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत मतलब एक गलत बात है, क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर आप लिंक पढ़ लेंगे ना तो आपको वहीं समझ आ जाएगा कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आज तक की कोई वेबसाइट है, आज तक .com, तो ऑब्वियस है कि आपको पता है कि एक न्यूज़ चैनल आज तक है, नेशनल चैनल है, ऑथेंटिक चैनल है, उसकी वेबसाइट भी ऑथेंटिक है। लेकिन आजकल कोई वेबसाइट बनाने आजकल .com, तो क्या होगा, आप आजकल को आज तक ही पढ़ेंगे, जल्दबाजी में उसे खोल देंगे और आप उस न्यूज़ स्टोरी को बिलीव करने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि ये आज तक ने लिखी है, लेकिन वो फेक स्टोरी होगी, तो आप उसे फॉरवर्ड भी करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये बिलीव हम कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आज तक ने लिखी है। क्योंकि एक एक मान सकते हैं, मतलब प्रॉक्सी वेबसाइट्स बना देते हैं ट्रैफिक गेन करने के लिए जो हैकर्स होते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। कभी भी फॉरवर्डेड मैसेज आए, लिंक भी पढ़िए, उसका हेडलाइन पढ़िए, कोई हेडलाइन में कोई गलती तो नहीं, हम उस हेडलाइन पे बिलीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये 3 स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप है इन्वेस्टिगेट द सोर्स। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इन्वेस्टिगेट कैसे करें हम सोर्सेज को। तो बेसिकली बहुत सारे टूल्स हैं इसके लिए इन्वेस्टिगेट करने के सोर्स, कि आप देख सकते हैं कि वो न्यूज़ स्टोरी कहाँ से पब्लिश्ड हुई है, क्या डेट है, किस डेट को हुई है, क्या इस डेट को वो इंसिडेंट हुआ था या नहीं हुआ था। ये सब गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ स्टोरीज की आप डेट्स, टाइमलाइंस और ये सब आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंसीडर द फोटोज़ एंड वीडियोस। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि फ़ोटोज़ आपको चेक कर सकते हैं कि उस स्टोरी की जो फ़ोटोज़ है वो ऑथेंटिक है या नहीं, या वीडियोस जो हैं उसने डाली है वो ऑथेंटिक है या नहीं। फ़ोटोज़ और वीडियोस चेक करने के लिए मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा कि बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप फ़ोटोज़ वीडियोस आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ोटोज़ जो आपके पास फॉरवर्डेड फ़ोटोज़ हैं या कोई भी न्यूज़ स्टोरी में जो भी फ़ोटो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है चेक द एविडेंस। ऑब्वियसली ये भी आप फैक्ट चेक करेंगे गूगल पे जाके। गूगल फैक्ट टूल है एक, बहुत इजी टूल है जिस पे आप चेक कर सकते हैं गूगल फैक्ट्स। और आप उस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट जो आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी वो स्टोरी वो फैक्टफुल है या नहीं, या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ट्रस्ट वर्दी है या नहीं वो स्टोरी, तो उस गूगल फैक्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं सारा प्रैक्टिकल करके अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड होने के बाद। लुक एट अदर रिपोर्ट्स। ऑब्वियस बात है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है उस स्टोरीज पे, तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, उस हेडलाइन को कॉपी कीजिए, पेस्ट करिए गूगल पर, देखिए कि उससे रिलेटेड क्या क्या स्टोरीज आ रही हैं। उससे आप फैक्ट्स क्रॉस चेक कीजिए अपनी स्टोरी जो आपके पास फॉरवर्डेड है। देखिए कि फैक्ट्स मिलते भी है या नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे तो ऑब्वियसली कोई फेक है। अगर मिल रहे हैं तो ऑथेंटिक स्टोरी है, तो आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं या कहीं भी आप भेजना चाहे भेज सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, बहुत सारी स्टोरीज आती है कभी कभार की एक 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 जोक के रूप में आ जाती है, लेकिन आप उसे बिलीव करने लग जाते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होती है कि वो एक मजाकिया अंदाज में की गई स्टोरी होती है और सटायर में होती है, लेकिन आप उसे बिलीव करने लग जाते हैं। तो ये बहुत गलत है। ये आपको चेक करना होता है कि वो स्टोरी न्यूज़ स्टोरी है या एक जोक है या सटायर है। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है लास्ट, कि सम स्टोरीज आर इंटेंशनली फॉल्स। बहुत सी स्टोरीज होती है जिनमें जानबूझकर फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, फोटोज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, वीडियोज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, एडिट किया जाता है, ताकि उनका जो भी मकसद है, जो भी फेक स्टोरी जो फैला रहा है, उनका जो भी मकसद है वो पूरा हो सके और उस स्टोरीज़ को आप फॉरवर्ड करो ताकि वो सब में फैले और जो वो चाह रहे हैं वो हो जाए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो फेक स्टोरीज होती है, ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, मतलब जो भी फेक स्टोरीज होती है वो सबसे ज़्यादा वायरल होती है
रियल स्टोरीज के मुकाबले। ये आप ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा वायरल स्टोरी होगी उतनी वो फेक होने के चांसेस उसके होते हैं। मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, कोई मैं रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ, ये खुद की मेरी ऑब्जर्वेशन है, चाहे आप भी एक ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी स्लाइड की ओर, जिसमें मैं टूल्स के बारे में बताऊंगा कि टूल्स कौन कौन से हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं इन इन फेक स्टोरीज को फाइट करने में, इन फॉल्स इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने में। सबसे पहले है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। ऑब्वियस है कि बहुत से लोगों को पता होगा गूगल रिवर्स इमेज सर्च क्या होता है। इसमें आप इमेज अपलोड करते हैं या इमेज कोई भी आप सर्च कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड इमेज आपको दिखा देगा जो आपके पास इमेजेस आई हैं। तो आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी इमेज एडिटेड तो नहीं है। अगर एडिटेड है तो आप सर्च कर सकते हैं कि कोई और इमेज इससे रिलेटेड है। तो ये सारे फैक्ट्स आप गूगल रिवर्स इमेज पे सर्च कर सकते हैं। मैं सारा भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड के बाद। एक प्री पोस्ट एसईओ रिवर्स इमेज है जो गूगल जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें एक पावर पैक है ये पूरा। आपको ये गूगल के भी रिजल्ट्स दिखाएगा, बिंग के भी रिजल्ट्स दिखाएगा। ये दो सर्च इंजन है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये सारा रिजल्ट आपको दिखाएगा। उस जो भी आपकी इमेज है आप उसे अपलोड करेंगे इस प्री पोस्ट एसईओ टूल पर। जो भी आपके पास इमेज आई है, जो भी आप इमेज वेरीफाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, फिर आप उसे सर्च करेंगे। सर्च के बाद ये रिजल्ट्स दिखा देगा कि गूगल पे इससे रिलेटेड कौन सी इमेजेस हैं या बिंग पर इससे रिलेटेड कौन सी इमेजेस हैं। थर्ड स्टेप है गूगल फैक्ट चेक टूल। मे बी सारे जर्नलिस्ट को ये पता होगा या जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। गूगल फैक्ट चेक टूल पे आप कोई भी स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आप हेडलाइन कॉपी कीजिए, उस पर पेस्ट कीजिए, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। या जो भी क्लेम है उस स्टोरी से रिलेटेड सारा क्लेम उसके पास आ जाएगा, उस रिजल्ट्स में आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो फॉरवर्डेड स्टोरी है वो उसके फैक्ट्स ठीक है, या वो जो भी क्लेम कर रही है जो आपके पास फॉरवर्डेड स्टोरी है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई माइंड लॉजिक नहीं, बस आपको यूज़ करना है और कमाल देखना है इन टूल्स का। तो बहुत इजी है। टिन आई, ये भी एक इमेज के लिए कि आप इस पर इमेज अपलोड करेंगे तो इससे रिलेटेड इमेज दिखाएगा। ये भी बहुत अच्छा टूल है जिससे आप बहुत सारी इमेजेस सर्च कर सकते हैं। फोटो फॉरेंसिक भी एक इमेज टूल है जिससे आप रिवर्स इमेज देख सकते हैं कि आपकी फ़ोटो जो आपके पास अपलोडेड फ़ोटो आई है वो कहीं एडिटेड तो नहीं है। तो ये नॉर्मली आपको सब कुछ दिखा देता है उस फोटो के बारे में। यूट्यूब डेटा व्यूअर, यूट्यूब डेटा व्यूअर बहुत सही टूल है। आप उस जो भी आपके पास यूट्यूब का लिंक आया है आप उसे कॉपी करिए इस टूल में, ठीक है, सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा दिखा देगा। कब ये पोस्ट हुई, कहाँ से पोस्ट हुई है, कौन से थंबनेल्स इसमें यूज़ किए हैं। उस थंबनेल को आप इन सारे टूल्स जो मैंने बताए, गूगल रिवर्स इमेज, प्री पोस्ट एसईओ में, गूगल फैक्ट चेक में, टिन आई में, फोटो फोरेंसिक्स में अपलोड करके उन फोटो को, थंबनेल की फ़ोटो को चेक कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड कोई फ़ोटोज़ हैं या नहीं, या क्या, या जो भी थंबनेल यूट्यूब डेटा व्यूअर दे रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो ये सारे टूल्स थे जिनसे हम चेक कर सकते थे कि चेक कर सकते हैं कि हम हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास फॉरवर्डेड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने वेब ब्राउज़र में सारे टूल्स ओपन कर लिए हैं। ये सारे मोबाइल पे भी चल जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आती इन्हें मोबाइल पे भी चलाने पे। मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं सारे टूल्स। तो जैसे कि मैंने कोविड-19 से रिलेटेड एक इमेज डाउनलोड कर ली है हॉस्पिटल की, तो उसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा गूगल इमेजेस में। ये अपलोड हो रही है इधर। अब इससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे ये शो कर देगा। ये रहा, उस सेम टू सेम मेरी इमेज ये थी। तो ये इमेज जो मैंने डाउनलोड की थी वो ऑथेंटिक है, कहीं भी इसमें कोई गड़बड़ नहीं की गई, सारी इमेज सेम आ रही हैं, कोई भी इसमें अलग इमेज नहीं है। जो मैंने इमेज अपलोड की थी सब इमेजेस हैं वही। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं गूगल इमेज पे। बहुत सिंपल है, बस ड्रैग करना है, अपलोड हो जाएगी इमेज, सर्च करना है, फिर इमेजेस पे जाना है और आपके सामने रिजल्ट प्रेजेंट हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, प्री पोस्ट एसईओ रिवर्स इमेज सर्च। तो इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली अपलोड करनी है कोई भी आप
वेरीफाई करना चाहते हैं पिक्चर। जैसे मैं हनुमानगढ़ी नैनीताल उत्तराखंड की एक पिक्चर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो ज़ूम कर लीजिए। तो मैंने सर्च किया, इससे रिलेटेड गूगल के इमेजेस गूगल के जो रिजल्ट्स है वो आ गए, बिंग के रिजल्ट्स है वो आ गए, यांडेक्स के रिजल्ट्स है वो आ गए। तो हम शो करेंगे इधर रिजल्ट्स, उससे रिलेटेड सारे रिजल्ट्स आप हमें हमें अभी प्रेजेंट कर देगा। ये आया पॉसिबल रिजल्ट्स, ठीक है। ये हम इमेजेस पे जाएंगे, तो उससे रिलेटेड इमेजेस आ गई हमारे पास। ये 3 वेबसाइट ने ऐसी इमेजेस डाल रखी है नैनीताल की। तो इसका मतलब वो इमेज जो मैंने अपलोड की थी वो मेरी इमेज ऑथेंटिक है, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई इसमें। तो अब हम चलते हैं फैक्ट चेक टूल की तरफ। गूगल का जो फैक्ट चेक टूल है, कैसे आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोविड से रिलेटेड कोई भी फैक्ट चेक करने हैं कि वो रियल है या नहीं, कुछ भी आप लिख दीजिए कोविड-19। तो जो भी रिसेंटली इसके बारे में कोई भी फैक्ट्स आ रहे होंगे या कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी सारा दिखा देगा। जैसे मान लीजिए क्लेम बाय ट्विटर एसएमएस जियो एंड फेसबुक गिविंग 25 GB डेटा फॉर 6 months टू ऑल जियो यूजर्स ड्यू टू कोविड लॉकडाउन। क्विंट एक वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसने इस दावे को फॉल्स बताया है। तो ये सारे फैक्ट्स हमें दिखाता चला जाएगा कि किस वेबसाइट ने इसे फॉल्स बताया है। तो ये सारे उससे रिलेटेड, आपने कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन थी जो सर्च हो रही थी गूगल पे या इंटरनेट पे हर जगह, तो ये सारे फैक्ट्स उनके बारे में दिखाएगा, उनके क्लेम दिखा देगा, उनकी रेटिंग दिखा देगा। ये सारी रेटिंग जो आपको आ रही है, फॉल्स है ये न्यूज़, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, सारे क्लेम्स आपको दिखा देगा। तो बहुत इजी टूल है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, बस आपको कीवर्ड डालना है, इसमें सर्च करना है, क्वेरी डालनी है, आपके पास रिजल्ट्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो अब हम चलते हैं फ़ोटो फोरेंसिक की ओर, जो गूगल्स रिवर्स इमेज से ही मिलता जुलता है। तो इधर हम अब यूआरएल भी आप अपलोड कर सकते हैं इमेज का, या डायरेक्ट आप इमेज अपलोड कर सकते हैं इस टूल पर, कुछ भी जो आप चाहें। जैसे मान लीजिए मेरे को एस की कोई इमेज है मेरे पास, वो मैंने अपलोड की और मैं उसे देखना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट फ़ोटोज़ हैं, जो या मेरी जो फ़ोटो है वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो ये सारी रिवर्स, ये आपकी रियल इमेज है, ये रिवर्स इमेज है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें कोई एडिटेड नहीं है, पूरी रियल इमेज है। तो रिवर्स इमेज का फ़ायदा यही होता है कि रिवर्स जब आप इमेज देखते हो तो आपको जो रियल इमेज होती है वो आपको दिखने लग जाती है सेम वे में जो ऑथेंटिक वे में थी वो पहले, जो फर्स्ट हैंड इमेज थी। तो हम चेक करते हैं यूट्यूब डेटा व्यूअर। इस पर हम यूट्यूब की ऑथेंटिसिटी हम देख सकते हैं। यूट्यूब के जो वीडियोस है आप इस पर देख सकते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो रियल है या नहीं। तो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यूट्यूब यहाँ खोल रखा है, यहाँ पे मैंने ये लिंक कॉपी किया, कोई भी वीडियो का आप लिंक कॉपी कर सकते हैं नॉर्मल, और यहाँ मैंने पेस्ट किया, ये सर्च किया, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इनके इंस्टाग्राम हैंडल, पूरा डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, पूरी हेडलाइन, पूरा डिस्क्रिप्शन, और डेट आ गई है हमारे पास, टाइम आ गया है, वीडियो आईडी आ गई है, सारे थंबनेल्स हमारे पास, ये सारे थंबनेल्स हमारे पास आ गए। और इसी से हम रिवर्स इमेज सर्च चेक कर सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये रियल है या नहीं। इससे रिलेटेड हमारे पास इमेज आ जाएगी रिवर्स गूगल रिवर्स सर्च में। तो ये सारे टूल्स हैं, बहुत इजी टूल्स हैं जो आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ फॉरवर्ड, किसी भी न्यूज़ को फॉरवर्ड करने से पहले उसे वेरीफाई कीजिए। सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं वेरीफाई करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इन स्टेप्स को आप यूज़ कर लेते हैं, इन टूल्स को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो एक गलत जानकारी आगे जाने से बच जाती है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आगे चलकर। लेकिन आप इम्पैक्ट समझिए फेक न्यूज़ का कि कितना होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। तो प्लीज़ 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 फॉरवर्ड मत करिए कोई भी फेक न्यूज़, फॉल्स इन्फॉर्मेशन विदाउट वेरिफिकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही।